श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद पे। प्रथम स्कंद हमारा बहुत साल लगे हमको पूरा करने में, और ये दूसरा स्कंद हम लोग अभी शुभारंभ किए हैं। और भागवत के जो वक्ता हैं, भागवत बहुत वक्ता है, जो भागवत के अनुसार प्रथम वक्ता, हालांकि इससे पूर्व भी चतुष्क कुमार वक्ता हुए या और भी कई वक्ता हुए, जो व्यास देव से जो परंपरा चली है सबसे प्रथम वक्ता सुखदेव गोस्वामी हुए। तो ये दूसरे स्कंद से ही श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोलना आरंभ किया। जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या चर्चा किए थे, किसी को ध्यान है? हरि बोल। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और वो हमारी जो 8, जो 9 और 10 जाए, हमारी जो स्थिति है इस भौतिक जगत में, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जो भौतिकवादी जीव हैं या द्वैधात्म बुद्धि में जीव हैं, जो सिर्फ भोग करना चाहते हैं, उनके बारे में बताए थे। हालांकि ये प्रश्न नहीं किया था उन्होंने, हरे कृष्णा, लेकिन वो बता रहे थे कौन से लोग जो है भक्ति नहीं करते, कौन से लोग भक्ति में आ नहीं पाते। कौन कौन से थे वो? हाथ खड़ा करके बोलिएगा। प्रणाम माता जी। अब बहुत दिन, अब कब आए आप? हरि बोल, धन्यवाद। यस प्रभु जी। हाँ, तो क्या डिफरेंस है गृह मेदी और गृहस्थ में? क्योंकि हमको जब समाज में प्रश्न किया जाता है तो हम सब अपने आप को गृहस्थ बोलते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन सुखदेव गोस्वामी देते हैं, और यही बात प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, जो डेफिनेशन भक्त समाज में भक्त दे रहे हैं वो डेफिनेशन कुछ और दे रहे हैं। लेकिन हम तो जितने भी खास सनातन धर्म में हैं या तथा कथित हम सनातनी या हिंदू हैं, उनसे जो विवाहिक जीवन में हैं, वो सब अपने को गृहस्थ बोलते हैं। आप किसी को नहीं सुनेंगे कि अपने को गृह मेदी बोलता है। हालांकि जो वास्तव में गृहस्थ हैं वो बोलेंगे हम गृह मेदी हैं, जो भक्त हैं वो भक्त समाज बोलेंगे हम गृह मेदी हैं। कि हमारी जो आसक्ति है भौतिक जीवन में, इसमें कुटुंब भरण में, धन कमाने में, सोने में या मैथुन करने में, इन सब में हमारी वृत्ति है। भक्त लोग ये बोलेंगे, हालांकि उनकी वृत्ति नहीं होती, बहुत कम होगी। जो मात्रा सामान्य भौतिक जीवों की है उसके अपेक्षा भक्तों की जो इंद्र तृप्ति की वृत्ति है बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे वो भक्ति में आस्वादन करता है, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको सब ये चीजें तुच्छ लगने लग जाती हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता है। देखिए, जो भक्त नहीं होंगे या भक्त परिवार नहीं होगा, वो घूमने जाएंगे प्रति रविवार। कहाँ जाएंगे? अवनी में पीवीआर, है ना, पीवीआर जाएंगे या डिनर करने जाएंगे या सिटी सेंटर जाएंगे। नहीं जाएंगे, प्रभु नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा? माता जी बोलेगी सीधे सीधे चलो, नहीं तो आंख टेढ़ी कर लेंगे। लेकिन जो भक्त लोग हैं उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। भक्त लोग अच्छा लगे। जब मेरा विवाह हुआ ना, उससे पूर्व विवाह हुआ तभी बोलेंगे। तो हमारे एक ब्रदर-इन-लॉ मेरे जीजा जी थे, वो इस्कॉन से थे। उनके गाड़ी में जानते तो कहीं भी जाते, जैसे हम वृंदावन गए, कहीं भी गए, पूरा टाइम हरे कृष्णा बजता रहता था पूरे दिन। भाई हम बोले और कुछ नहीं है क्या? बोले इसके आगे टेप टेप फंसी हुई है क्या? बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं। और वहीं आगे कुछ और भी लगा दीजिए, और भी लगा दीजिए। जैसे परम पूज्य स्वयं केशव महाराज भी बोलते थे कि वो जैसे संकीर्तन पार्टी होता है ना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नगर कीर्तन करते हैं, वही गाते हैं। तो बोले बोले हम लोग जाते हैं, तो बोले कि लोग बोलते हैं कि हाँ आप कितने अच्छे हैं, देखने में आप देवताओं जैसे हैं। देवता जैसे रहता है सब एकदम, जब भक्ति करते हैं, जो जो भगवान का शरण में चले जाते हैं,
प्रहलाद महाराज बोलते हैं, उनमें देवताओं के गुण स्वतः जागृत हो जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं, और उनका रिजेम्बलेंस भी ऐसा हो जाता है। वो तिलक, लंबा लंबा तिलक लगाया हुआ है, इसे तिलक लगाते हैं हम तो, वो लाल पीला काला है, थोड़ा सा टीका लगाते हैं, वो भी हिंदू समाज में लोग लगाते नहीं, या कोई बड़ी एज के लगाते हैं, छोटे बच्चों को लगाते नहीं, हम भी सिखाते नहीं, उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। मैं पहले भी कई बार बोला, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी बगल की बस की सीट में बैठा हुआ आदमी आपका फेवरेबल है या आपका रात को काटने वाला, कैसे मालूम पड़ेगा? क्लेवा होगा, तिलक होगा, या महाराज बोलते हैं, परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज बोलते हैं 5 चीजें होनी चाहिए, चोटी, कंठी, धोती और तिलक, जनेऊ, है, जप माला। तो 5, तभी आप पहचान में आएगा सनातन धर्म वाले। हम तिलक लगाना छोड़ दिए, तिलक लगाना छोड़ दिए, ये हमारे देखिए कितने माथे, बोले तिलक जो सिंदूर होता है वो कौन नहीं लगाता? जो जो मतलब कि जो विधवा हो जाती हैं, जिनका स्वामी चला जाता है, तो जो माथे में तिलक नहीं लगाते ना, वो समझिए सब विधवा है। प्रभु लोग का भी, हमारा पति है श्याम सुंदर, अगर जो प्रभु लोग भी तिलक नहीं लगाते हैं, समझो वो भी उनका कोई मालिक नहीं है। बोले हम जब कोई कुत्ता घूम रहा होता तो कैसे पहचानते हैं पालतू है? उसके गले में पट्टा पड़ा होता है, तो पता है पट्टा पड़ा ये पालतू है। उसको म्युनिसिपल वाले भी नहीं उठाते हैं, लेकिन जिसके गले में पट्टा नहीं होता उसको उठा के बोरी में बंद करके पैक करके ले जाते हैं, मतलब उसका कोई स्वामी है। तो पट्टा लगाइए, तिलक लगाइए, चोटी रखिए, ताकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारे समाज की जो बेसिक्स है वो हो। लज्जा मत कीजिए कि माला पकड़े जा रहे हैं, लज्जा होने के बाद आपको, बल्कि जो लेके जा रहा है, जो जा रहा है, उसे उत्साह करना देना चाहिए हमको। ओ तिलक, हरि बोल बोल। अब बंगाल में इतना अच्छा सिस्टम है, अब अभी तो यहाँ तो शहर में तो ऐसा नहीं है, आप गांव में जाएंगे ना, आपके हाथ में जब माला होगी, धोती कुर्ता होगा, तिलक लगा, वो माता जी लोग प्रणाम कर देती हैं, माता जी लोग प्रणाम करती हैं, प्रभु लोग प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। कि हम भक्त है नहीं है, बात की बात है, लेकिन कितना सम्मान मिलता है, क्यों? हमने भगवान को धारण कर रखा है, भगवान के श्री चरणों को माथे पे धारण कर रखा है। तो ये हमारा सौभाग्य है। जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, उनके माथे में तिलक होना होता है। अभी देखिए आपको क्या बनना है, भाग्यशाली बनना नहीं बनना? बनना है ना? तो कौन कौन आज से तिलक लगाएगा? अभी भी? अच्छा, कल से लगा लीजिए, आज से भी लगवा देंगे प्रभु, पीछे है, चिंता मत करिए, पाई 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 प्रभु चिंता मत करिए, अभी लगवा देंगे। लेकिन आप श्वेता लगाइए, हम यहां तो लगा देंगे। हमको किस बात की शर्म है? हमको किस बात की शर्म है? हम शर्म करें क्यों? हम बोलते ना, अभी जो जो ज्यादा रजोगुण में, तो बोले गर्व से कहो हम, कैसे ये कहेंगे कैसे? नहीं, आप यहां बोले हिंदू है, बाहर जाके नहीं बोलेंगे। आपको अगर अगर हमारे मुस्लिम भाई अगर बोलेंगे अल्लाह अकबर, सब मुस्लिम करेंगे, सब बोलेंगे। अगर आपको बोलेंगे जय श्री राम, आप नहीं, अब यहां नहीं निकलता, बाहर का निकलेगा। अब डरेगा, वो ये तो मार देंगे हमको पकड़ के। हमको बहुत संकोच है, यही हमारी कमजोरी है। हमको, हाँ, अपना जो संस्कृति है उसको अपनाना चाहिए। मैं पहले कई बार बोला, इंद्रदेव को इन स्वर्ग का जो राज्य है 2 बार उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो धर्म से, पथ से हटे थे। वो अधर्म किए तो उनको स्वर्ग का राज्य छोड़ना पड़ा। हम लोग धर्म के पथ पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमको भय है। अगर हम धर्म को अपनाएंगे तो हमको भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए स्वयं ठाकुर जी हैं। महाराज श्री बोले, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज बोले, तो लोग बोलेंगे कि बुलाओ ना, क्लास में, कथा में, प्रोग्राम में, आते नहीं है, आते नहीं, बोलते हैं आपको क्या पता हम कितनी कितनी मुसीबत है हमारे पास, जितना कष्ट है हमको। बोले ये मत बोलो,
आपको कितना कष्ट है, आप जाके बोलो, क्या बोले थे, भूल गया, ये मत बोलो कि आपको कितना कष्ट है, जाके ये बोलो कि हम, अरुणाक्ष प्रभु क्या बोला था, भूल गया मैं। हाँ, वो सब बातों में व्यस्त है कि अल्लाह हलदर से महाराज बोले थे ना, मैं आपको कल बताया था। हाँ, हमारे उनको कष्ट को जगह ये बोलो कि हमारे स्वामी कितने बड़े हैं। कष्ट बड़ा नहीं हो सकता जब हम स्वामी के, ठाकुर जी को जगह, ठाकुर जी कितने बड़े, कष्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मुसीबत कुछ भी नहीं है। कोई मुसीबत, ठाकुर जी ऐसा है कि हमको हमारी मुसीबत से निकाल नहीं सकते हैं। उस बोले कि उस कष्ट को, मुसीबत को जाके बोलो हमारे ठाकुर जी कितने बड़े, ऐसे चुपचाप बैठ जाओ तुम, हमारे भगवान कितने महान है। इसलिए अर्जुन बुद्धिमान था, उसने एक अक्षौणी सेना नहीं ली, ठाकुर जी को बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्वत तत्र श्री विजय भूति ध्रुवो भूति मतिर्मम। बोलते कि मेरा जहां भगवान होंगे, जहां भक्त होगा, वहां श्री विजय होगी ही होगी, तो डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि आप भगवान को अपना मित्र बनाइए, भगवान के परिवार में शामिल होइए, भगवान को अपना स्वामी बनाइए। तो मुसीबत किस बात की है, मुसीबत कौन सी ऐसी शक्ति है जो भगवान को हरा सकती है? एक भी ऐसी शक्ति, ऐसा कोई भी हिस्ट्री में हुआ हो, बताइए कि भगवान किसी से हार गए हो? हुआ नहीं हुआ? हाथ खड़ा करिए, भगवान किसी से हारे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। भगवान हारे हैं लेकिन प्रेम से हारे हैं, कोई उनको भयभीत करके हरा नहीं सकता है। कोई, भगवान अपने भक्तों के प्रेम से हारते हैं, वो भक्त और भगवान का अपना पर्सनल रिलेशन है, लेकिन कोई उनको डरा के हरा देगा, ऐसी किसी में क्षमता है? तो अब जब आपके ऊपर भगवान का हाथ होगा, आपको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। मुसीबतें आएंगी लेकिन भगवान बचाएंगे। हमको द्रौपदी की तरह हाथ खड़ा करना होगा, बोलना होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से सब सब जो बोल सकते, हरे राम 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 हरे हरे। डरिए मत, हरि बोल। आज बहुत सुंदर श्लोक है। पिछली सप्ताह सुखदेव गोस्वामी बीमारी बताए हैं, आज बीमारी का इलाज बता रहे हैं। आज बीमारी का इलाज, ये श्लोक मेरे हिसाब से हर भक्त को याद करना चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्यम अभ्यम। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छित अभ्यम। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्च इच्छित अभ्यम। ऐसे प्रभु जी जो यूज टू नहीं है, बोलते नहीं है, वो बोलिए। जो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अभ्यम स्मर्तव्यश्च इच्छित अभ्यम। और भी प्रभु जी। तस्मात् भारत सर्वात्मा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्यम। इधर देवी लोग सब, माता जी, बहन जी, कोई भी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति। प्रभु गोरा प्रभु, गोरा प्रभु, एक माइक प्रभु को दे देना। और कोई यो यूज टू नहीं है, वो पढ़िए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्यम। कितना सुंदर श्लोक है, जस्ट लाइक सॉन्ग, कितना सुंदर है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतेभ्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्यम। ये याद कौन कौन करेगा? बहुत सुंदर श्लोक है ये। ऐसा ही श्लोक एक सुध गोस्वामी बोले थे पहले फर्स्ट कैंटो में, क्योंकि उनके शिष्य है ना, शिष्य का कर्तव्य है जो गुरु बोलते हैं वही बोले, वही बोले। वो क्या बोले थे? तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतेभ्यो कीर्तितव्यश्च ध्यायतो पूजा नित्यदा। सेम ही बात है। तस्मात् एकेन मनसा, यहां बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूं और हमारे मनोज रुइया प्रभु इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। कौन कौन चाहता है कि समस्त कष्टों से मुक्त हो जाए? हर एक प्रभु प्लीज पीछे छोड़ दीजिए थोड़ी देर प्लीज। प्रभु बहुत बार बोल दिया प्लीज। कौन कौन ये कष्टों से मुक्त होना चाहता है? मतलब बहुत सारी माता जी प्रभु जी हाथ नहीं उठा रहे, बोले नहीं ऐसे चलने दो, डोंट वरी, वी आर हैप्पी, रिमेन लाइक दिस। हमको ऐसे अच्छा लगता है। वैसे होता ना, जैसे हम लोग हमको खुजली करना अच्छा लगता है, खुजली करके तो जख्म कर लेते, फिर हमको खुजली बंद नहीं होती है, फिर तो हम ऐसे ही हैं, मतलब कोई बात नहीं, चलने दीजिए ऐसे ही। जिन जिन का समस्या जीवन की इस कष्टमय दुखमय समस्या से, मुसीबत से, इस भौतिक संसार से निकलना चाहते हैं, वो उनके लिए मेडिसिन है। आज यहाँ मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। वो मुंह खोल कर आ, तो आपको जैसे पोलियो ड्रॉप रहते ना, आ टक टक टक, वो ड्रॉप पोलियो की खुराक रहते थे ना, बच्चे का मुंह खुलाते थे, वैसा ड्रॉप ये सुखदेव गोस्वामी ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है। तो जिनके जीवन में, जिनको लगता है कि हम कष्ट में हैं, उनके लिए है। जो सुखी है उनके लिए नहीं है, जो सुखी है उनके लिए नहीं है, ठीक है। कौन कौन सुखी है हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं। बोले महाराज बोले कि आप कोई भी बोले इस कौन में आया तो दुखी है वही आता है, सुखी होने से क्यों आएगा?
जब दुख होता है, कष्ट होता है, तभी कोई आता है भक्ति में भी। बोले जा तो गुरु की बात है जमाने की। हाँ, तो दो ही रास्ते हैं भक्ति में आने के, या लात खा के आइए या बात मान के आइए। और इसके लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा किया है। सब कॉलिंग जाती है, व्हाट्सएप जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह सोशल मीडिया में आइए आइए आइए, बात सुन के आ जाइए, नहीं तो लात खा के आएंगे। ठीक है, जिनको कष्ट है उनकी मेडिसिन है। उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता, समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। समझ गए? क्या आपकी कष्ट मेडिसिन क्या है? क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि इस कष्ट की, इस समस्या की एकमात्र मेडिसिन है, नो सेकेंड डोज। कोई भी दूसरा मेडिसिन है ही नहीं। कोई धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कुछ भी हासिल होने से ये समस्या का हल नहीं होने वाला। केवल एक ही मात्र रास्ता है, क्या? भगवान के बारे में सुनो, श्रोतव्य। दूसरा क्या? कीर्तितव्यश्च, उनके बारे में बोलो, गुणगान गाओ उनका, उनका नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, उनके भक्तों का। शिव जी क्या बोलते हैं? आराध्या नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। माँ पार्वती पूछे कि आराधना किसकी, सबसे बड़ी आराधना किसकी है? तो भगवान शिव बताए सबसे बड़े टीचर हैं शिव जी, इस भौतिक संसार के बॉस हैं, वो बॉस। उनकी वाइफ क्या मालकिन है, और वो मालिक है भौतिक संसार के, इस मटेरियल वर्ल्ड के। लेकिन वो अपने पास कुछ भी भौतिक संसार का कुछ नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते। गाड़ी के नाम पे क्या है? एक बैल। गाड़ी क्या है? एक बैल है। आप कोई बैल में बैठा है? या किसका कोई बैल में बैठने का इच्छा है? नहीं है। बोले हम ऑडी में, मर्सिडीज में, BMW में, और कौन कौन सी है, बेंटले, उसमें बैठेंगे, जहाज में बैठेंगे, हम बैल में घूमेंगे। लेकिन वो जो मालिक हैं वो बैल में बैठते हैं। उनका फ्लैट कहीं को किसको मालूम है कहाँ पे? कहाँ? फ्लैट नहीं है प्रभु, ओपन में रहते हैं। फ्लैट नहीं है उनका, नो फ्लैट, ओपन। ओ फ्लैट है, ठीक बोले प्रभु, वो फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। और कोई उनके पास मोबाइल, एप्पल 16 17, कोई ज्वेलरी, बाकी देवी देवता है जो उनके अंडर है, वो सब सोने के मुकुट, भूषण सब डाल के रखते हैं। जो बॉस है वो राख लगाई हुई है। क्योंकि वो क्या करते हैं? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, वो तीन ही काम करते हैं। क्या आपने देखा ना वृत्रासुर, चित्रगुप्त की कथा सुनी ना? वो क्या कर रहे थे? भागवत कथा कर रहे थे। सब समय हरिनाम करते हैं। बोलते हैं कि जब माँ पार्वती, जब भगवान राम की परीक्षा लेने गई, जब उन्होंने परीक्षा लेके वापिस आई, वो तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, तो जान गए कि ये माँ सीता का रूप ली है, तो मेरी माँ है भाई, प्रणाम, हरे कृष्णा। तो अब तो इनके साथ रहने 80,000 साल तक समाधि में चले गए। क्या कर रहे थे उस टाइम? बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन सीखने वाली बात है, माता जी मिस्टेक करके जमेला नहीं करना, चुपचाप हरे कृष्णा करना है। सीखे? ठीक है, प्रभु लोग के लिए जमेला नहीं करना, चुपचाप हरे कृष्णा कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा इस समस्या का हल है। तो हम लोग बोलने से जमेला बढ़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो वो जो स्वामी हैं भौतिक जगत के, वो यही करते हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। मैं तो उनको किसी का है ही नहीं। तो इन समस्याओं का हल है कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में सुने। मैं जो बोल रहा था कि भगवान बोले शिव, आराध्या नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचर। बोले विष्णु की आराधना करनी है, परम है, लेकिन उनका जो तदिया है, तदिया समझते हैं? कौन समझ तदिया? व्हाट इज मीन ऑफ तदिया? उनसे जो युक्त है, कुछ भी, जो भी विष्णु भगवान कृष्ण से युक्त है, कुछ भी, वो उनकी चरण पादिका हो,
उनकी बांसुरी हो, मोर पंख हो, हॉर्न हो, उनके चरण की धूली हो वो, और उनके भक्त, उनका उच्चिष्ट हो, वो भी तदिया नाम समाचार। बोले वो इक्वल है, इक्वल। इसलिए महाराज बोले थे हम इस्कॉन के भक्त भागवत लेते हैं, भागवत का बहुत, भागवत भगवत गीता का बहुत सम्मान करना चाहिए, बहुत सम्मान से रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है। तदिया नाम समाचार कि उनको जैसे भगवान है, उनके भक्त भी इतने ही रिस्पेक्ट के पात्र हैं। इसलिए जब भक्तों, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का आनंद आ जाता है भगवान को जब कोई भक्तों का गुणगान करता है। और भक्त गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? गुरु और भक्त कैसे? जब भगवान का गुणगान करते हैं। कोई जो सदगुरु है ना, जब उनके गुरुदेव, उनके आचार्यों का जब भगवान का गुणगान होता है, उनको हर्षित होते हैं। हम लोग अभी गुरु महाराज रथ यात्रा में आए हुए थे, तो कई बार मैं बोलता था पतित पावन गुरु जय गुरु महाराज की जय, तो मेरे को बोले, प्रभु जी बोले बोले ये बोलने से नहीं गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अरे जब आप ये बोलेंगे ना तब गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। अरे आप उनकी जय करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उनको उससे फर्क। लेकिन जब आप शिला प्रभुपाद की जय बोलेंगे कल, तब उनका हृदय प्रसन्न होता है कि मेरे गुरु महाराज, क्योंकि वो जानते हैं हम जो कुछ भी हमारे गुरु के कारण है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए प्रभु। हाँ, माइक में प्रभु, पास लेके। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि, सुन रहा है आप लोगों को? मेरे तो नहीं सुन रहा। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि इस प्रकार मूड एवं भौतिकवादी व्यक्ति होकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का व्यय करते हैं, जो कि प्रकृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्कर में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पति, सरीसृप, पंछी, पशु, असभ्य, मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्कर से छूटने का शुभ अवसर है। अतः यदि कोई इस चक्र से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे कर्म ही नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की विधि श्रीमद् भागवत गीता 9.27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतएव सर्वोत्तम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गान की विधि से श्री भगवान उनकी स्मरण सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, कर्मी योगी, कर्मी ज्ञानी योगी तथा अन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की समय विधि संतुष्टि
यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा की गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गान से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक युगों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। चलो प्रभुपाद देखी जय। वैसे तो 2-3 श्लोक में होना चाहिए, लेकिन आज समय कम है, एक ही श्लोक करेंगे इस पे। और सुंदर प्रभुपाद ने परपट लिखा है और उसमें थोड़ी चर्चा करके हम विश्राम देंगे। तदुपरांत हम लोग श्रीमद् भागवतम सप्ताह के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जैसे पूर्व के श्लोकों में, इससे पूर्व के 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि हमको सिर्फ कुटुंब भरण के लिए पोषण करके अपना मूल्यवान जीवन नहीं गंवाना चाहिए। अगर हम सिर्फ यही काम करते हैं कि हम आहार निद्रा व्यय मैथुन, अगर यही चारों काम में हम लगे रहते हैं, बच्चे पालने में लगे रहते हैं, हमारा मूल्यवान समय, क्यों मूल्यवान बोला गया, वाई? मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है, खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक है तब तक हम इसको काम में लगा सकते हैं, बेस्ट यूज ले सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बुरे सौदे का बेस्ट यूज करना चाहिए। हम भौतिक जगत में हैं, हमारा बेस्ट यूज करना चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ बोले कि लास्ट में बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान का जो भी है, प्रत्येक जीव, चाहे वो कर्मी है जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, स्वार्थ पर जीते हैं, योगी है, ज्ञानी है या अन्य भक्त है, तीनों को जीवन की सफलता मिलेगी केवल मात्र उसका एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में गाना, भगवान को चिंतन करना, उनकी सेवा में लग जाना, अन्यथा हमारा कोई दूसरा समाधान नहीं है। यहां लिखे प्रभुपाद, एक मिनट, जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, जो जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको जन्म के बाद हमको नहीं मिलने वाले, उनको भूल जाने वाले हैं। अगर हम पुनः इस 84 लाख योनियों में पड़ेंगे, हम कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कोई कॉकरोच, मछली, ये कुछ भी बनते रहेंगे, तो कितना कष्ट सहना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बहुत 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 मूल्यवान है, इसलिए इस मनुष्य जन्म को अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। भगवत गीता में प्रभुपाद लिखें कि हमने भोग बहुत किया है, लेकिन हमको ये मनुष्य जन्म मिला योग के लिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए। इसलिए क्या बोले, सुनो, अच्छे से सुनो। एक प्रीचर्स के लिए बहुत सुंदर बात लिखी है, अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए और पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलाप का महिमा गान करना चाहिए। मतलब हमको अपनी जो मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये सोचता हूं या मेरा ये ख्याल है, ऐसा नहीं। तो गुरु परंपरा से, गुरु साधु शास्त्र से है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, जो वो ही बोलना चाहिए। हम लोग ज्यूम करते हैं ना, कई बार हमको कथा कुछ क्वेश्चन पूछा, हम उसको एलेबोरेट करने के लिए ऐसे ही जोड़ देते हैं, कल्पना ऐसे ही जोड़ देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं कि समय को यूज, वो नहीं करना चाहिए। फिर आप अगर क्लियर हैं, आपका जो पॉइंट है क्लियर है और ऑथेंटिक है हमारे आचार्यों द्वारा, भगवान के द्वारा, तब उस पर बोलना चाहिए, अपने मन की मनोकल्पना से कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, प्रीचर को नहीं कर बोलना चाहिए, वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ लिखा है कि इस तरह में निरंतर भगवान दिव्य स्वभाव का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है। और कर्मी, योगी, ज्ञानी जो भी हैं, जब तक भक्ति नहीं करते तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा हुआ है, सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त शांत एवं मुक्ति सिद्धि कामी, सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त शांत एवं निष्काम एवं शांत। भुक्ति कौन करना चाहता है? कर्मी होते, भोग करना चाहते हैं। भुक्ति हम लोग चाहते हैं ना, हमारा वो ये करेंगे ये मिलेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है गीता के 9.27, कौन सा श्लोक किसी को मालूम है? यत करोसी यद स्नासी यजुहोसी ददाति यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। कि जो आप करते हो
जो आप तपस्या करते हो, जो भक्ति को आप जो भी करते हो भगवान को अर्पण कर दो। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये हम मनुष्य बने हैं, हम भोग करने के लिए नहीं बने, स्वार्थ के लिए नहीं बने। अगर हमको निकलना है तो, अगर हमको निकलने की इच्छा नहीं है, वापस घूमना फिरना है इस भौतिक संसार में, तो आप अपने स्वार्थ का कीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है, हम लोग आगे चलते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं? भारत से किसको वो इंडिकेट कर रहे हैं? परीक्षित महाराज। क्यों? अच्छा, चक्रवर्ती सम्राट होते और हैं? हाँ, भरतवंशी हैं। यही तो गीता में भी भगवान अर्जुन को भारत बोल के संबोधित करते हैं, क्योंकि वो भरत राजा के वंशज में, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। उनके पूर्वजों, इसलिए उनको उनके नाम से, खासकर मारवाड़ी में तो ये चलता ही है ना, वो नाम के सामने साथ में वो नहीं, अपना टाइटल नहीं लिखेंगे, वो गांव का नाम लिखेंगे। गांव का नाम लिखते हैं ना बहुत सारे, प्राय सभी, तो को वो बताना चाहते हैं हम वहां के हैं। इसलिए भगवान उनको बोले कि आप गीता में बताते हैं भगवान कि तुम कितने महान। इसी तरह पर यहाँ बता रहे हैं कि आप पूरे भारत के सम्राट हो और आप के जो पूर्वज हैं वो महान है, महान है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा मीन जो सबकी आत्मा है। कहाँ, कैसे मालूम पड़ेगा सबकी आत्मा है? कहाँ कहाँ ऑथेंटिक कहाँ लिखा हुआ है? सर्वात्मा। भगवान सबकी आत्मा हृदय में है। कहाँ कहाँ बोलते हैं गीता में, बताइए? हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और गीता में बताते हैं कि मैं उनके हृदय में बैठा हूं। भगवान बताते हैं परमात्मेति च युक्ता धीम अस्मिन् पुरुषः परा, कि मैं परमात्मा के रूप, सर्व आत्मा। भगवान सबकी आत्मा है, सबके सारे कण कण में विद्यमान है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां भगवान नहीं है, जो भगवान से की नहीं है। लेकिन मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह 10th कैंटो का 87 चैप्टर में वेदों की स्तुति। इतना सुंदर चैप्टर है और इतना सुंदर लिखा हुआ है कि भगवान सब चीजों में अग्नि की तरह है। जैसे अग्नि अपना रूप लेती है, सब चीजों में अग्नि सब जगह विद्यमान है, कहते, लेकिन मूर्ख लोग उनको देख नहीं पाते हैं। जो मूर्ख लोग हैं उनको देख नहीं पाते कि भगवान सब जगह विद्यमान है। जिसके पास जा रहे हैं वो नहीं देख पाते। तो मूर्ख वही हुए जो पाप करते हैं, जिनको भोगों की वृत्ति है, या सिर्फ भोग करना चाहते हैं। जो देखिए, जो देख कौन पाएगा? पंडिता समदर्शिना सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी। लेकिन वो जो इस विद्या को ग्रहण करेगा, इस ज्ञान को ग्रहण करेगा, वो कैसे? ब्रह्मभूत बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञान तो हम ले लेते हैं, बोले बहु जन्मों तक हम ज्ञान है, बहुनाम जन्मनते ज्ञानवान, हम ज्ञानवान बन गए। लेकिन बहुनाम जन्मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान वो कौन ज्ञानवान है? सिर्फ इसको पढ़ के याद करके ज्ञानवान नहीं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो भगवान के चरणों में शरणागत नहीं होते हैं, वो वास्तविक ज्ञानवान है। अन्यथा अगर ज्ञान लेके चरणों में शरणागत नहीं हो तो ज्ञानवान कोई ज्ञान नहीं है, वो फालतू है, यूजलेस है। क्या इसका फायदा क्या होगा? तो यहाँ सर्व आत्मा, भगवान सब जगह विद्यमान है, सारी सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन वो भक्तों के लिए है। जब भक्त पुकारते हैं, नामदेव थे, बहुत बड़े भक्त हुए नामदेव। मैं पहले भी शायद पहले बोला हूं कि उनके घर में आग लग गई, वो रो नहीं रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। आपके घर में आग लगे, नाचेंगे? कोई नहीं नाचेगा। और वो नाच रहे हैं, वो बोले प्रभु आ गए, आप आ गए। वो जो सामान पड़ा है, अन्न दाल चावल घी, उसमें डाल रहे हैं, प्रभु ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए। वो उस अग्नि में भगवान को देख रहे हैं,
वो इस स्टेज में है, उनकी भक्ति स्टेज में है, तो उसमें भगवान को देख रहे हैं। तो उसमें अग्नि, उनके घर जल रहा है तो अग्नि में सब कुछ डाल दे रहे हैं। जब इतना कोई भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान किसी का घर जला सकते हैं क्या? तत्क्षण ही भगवान प्रकट हो गए। उनकी छोटी सी झोंपड़ी, बड़ा सा झोंपड़ी, सुंदर क्वार्टर बन गया, सुंदर बन गया, बहुत सुंदर हो गया। लेकिन क्यों हुआ? वो भक्त थे। कुत्ता उनकी रोटी लगा लेके भागा तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, प्रभु घी तो लगा लीजिए। घी लगाया नहीं, रुकिए रुकिए, घी लगाने दीजिए। भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। जंगल में जा रहे हैं, चुड़ैल मिल गई, चुड़ैल। हो। बोले कौन के चुड़ैल? मैं चुटकुला सुना रहा हूँ। बोले कौन है चुड़ैल? बोले चिमड़ जा, फिर क्या कर रही है? तो चुड़ैल, तो उसमें भी भगवान के धन्य। बोले प्रभु आप आ गए, भगवान वहीं प्रकट होगा। ये प्रेम है भक्त का, श्रद्धा है। प्रहलाद महाराज जो क्या बोले, खंबे में है, बोले है, कोई नहीं प्रूव कीजिए, तोड़िए। तो भगवान प्रकट नहीं हुए क्या? प्रकट हुए ना। गजेंद्र उठा के फूल दिए, भगवान हाथ नहीं, उनका सूंड पकड़े नहीं क्या? पकड़ के सूंड से उठाए ना, बाहर किए ना। ये हमारा विश्वास नहीं है। हम सुन रहे हैं कि भगवान कण कण में है, इसलिए जिसको कण कण में जिसको भगवान दी तो कोई भय होगा नहीं, उसको भयभीत क्यों होना है? क्योंकि कोई ऐसी जग चीज नहीं है जहां जो भगवान की ना हो। हाँ, भगवान नहीं हो। सर्वात्मा, सब में भगवान विद्यमान है। सब जीवों में तो है ही। भगवान बोलते ना, सर्व योनिषु कुंते मूर्ते संभवंती च तस्यम ब्रह्म महद योनि अहम बीज परद पिता। मैं सब योनि, सब जीवों का पिता मैं हूं। तस्माद भारत, यार इतनी बार, तस्मात भारत सर्वात्मा, ठीक है, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो किसका? वो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान का। कौन है भगवान? कौन? कृष्ण। कैसे मालूम पड़ेगा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम।